तार साहब, आज बड़े इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक हैं। और पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिना रबानी खर साहब हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं, ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई अभी मुसलसल चल रही है, वो हमेशा कोई ना कोई फायर करते हैं, बाढ़ उखाड़ दी है और यहाँ से आज तक कोई बंदा, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अप्रैल से लेके पहली दफा पाकिस्तान से कोई बंदा गया है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं? वो जब जो दिल करता है वो कर देते हैं, हमारे डॉलर पे प्रेशर भी उनकी वजह से है। तो आप कैसे देखते हैं? और नए आर्मी चीफ जो है, उनके लिए कितनी कोई टेंशन है? ये टीटीपी और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी दहशतगर्दी तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा भी खतरा नहीं बन रही, तो जो भी बड़ी वीक स्टेटमेंट समझी जा रही है। आप कैसे सिचुएशन को देखते हैं सर? चीमा साहब, एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं। यहां से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वहां जाके पता काबल में करना कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, एम्बेरसमेंट, ज्यादती। एक ऐसा कंट्री जिसके के पास रिजर्व नहीं है, बहुत हालात खराब हैं, और ये अपने जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को इस तरह लेकर घूमते हैं जिस तरह ऊबर लेकर फिरते हैं। ये ज्यादती की है। इनको चाहिए था यहीं से पूछ के जाते। दूसरी ज्यादती ये की गई, आप कह रहे हैं टीटीपी, ये टीटीपी ने अपना जो है वो सीज फायर जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, उस सीज फायर के दौरान भी 300 से ज्यादा अफराद उन्होंने मारे हैं। ये कैसा सीज फायर था ये? तो आप कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप हमारे ना होने के बराबर। आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर नहीं है, नेगेटिव है, दुश्मनी है इस वक्त। आप इस वक्त हालत जंग में हैं उनके साथ। और दूसरा, उन्होंने उसका सबूत उन्होंने प्रूव भी कर दिया। क्वेटे के अंदर उन्होंने सुइसाइड अटैक किया है, जहां आपका एक सिपाही जो है, जो कि पोलियो की ड्यूटी पर जा रहे थे, वो एक शहीद भी हो चुका है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आपके उनके साथ मरासम क्या है। अब दूसरी एक ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने दी है कि हम वहां उनसे तालीम, सेहत, तिजारत और पीपल टू पीपल डायलॉग के लिए हम गए। अब एजुकेशन क्या है? तालिबान बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, तो आप उनसे किस टॉपिक पे बात करेंगे? उसके बाद ट्रेड, ना आपके पास को बेचने को है, ना खरीदने को है, ना उनके पास को खरीदने को है, ना बेचने को है। तो पता नहीं ट्रेड क्या आप करना चाहते हैं। उनके पास बेचने के लिए चरस, अफीम और हीरोइन है, और वो आपको वैसे ही दे रहे हैं। आप बॉर्डर क्रॉस करके आपके बच्चे जो हैं, जितने नशई हैं, वहां से आ रही हैं। तीसरा, पीपल टू पीपल आप डायलॉग कर रहे हैं। आपके पास लाखों के हिसाब से मुहाजिरीन मौजूद है। आपके पीपल टू पीपल की मजीद जरूरत है आपको इस चीज की कि आपकी खातूने जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चली गई वहां जाके, मेरा ख्याल सख्त ज्यादती। यहाँ तो घूमना फिरना था, यही शक्कर पड़ियां फिर लेती हैं। आपको काबल जाने की जरूरत क्या थी? सख्त। तो मेरा असेसमेंट है। और एक और बात ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है, हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए। उन्होंने ये कहा है। और उसकी हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने पहले भी उनकी राहदारी उनको नहीं देते, तो भारत क्योंकि वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट करता है, वो पहले चाबहार के जरिए, ईरान के जरिए कर रहे हैं ऐसी चीजें। वो उनकी असेंबली बनाते हैं, उनकी हॉस्पिटल वहां बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, गुडविल करते हैं। आप बेचते हैं। आप अफगानिस्तान बेचते रहे हैं, पैसे बनाते हैं। अब रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जब स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान के पैसे जो हैं वो अमेरिका को चाहिए रिलीज करें, दे रिटेलिएटेड। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे ना मांगा करो हमसे। अब उसके पीछे क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है कि अफगानिस्तान का अपना कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, और पाकिस्तान का उसमें लालच इनको नजर आता है कि वो डॉलर आएंगे यहाँ पे और हम उनको सीधे लंदन भेज दें। अब वो आपसे जान छुड़ाते हैं, बल्कि ठुड्डे मार रहे हैं आपको। इस वक्त उनकी नुमाइंदगी कतर कर रहा है, जो वो उनका ऑफिस भी वहीं पे है तालिबान, और उनकी नुमाइंदगी भी वो कर रहा है। बल्कि उनको जरूरत थी, जब अमेरिका निकल रहा था एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए, उन्होंने टर्की को प्रेफर किया था, आपको प्रेफर उन्होंने नहीं किया।
दूसरा, आज का सबसे बड़ा हमारा रीजनल जो मैं समझूंगा एक आज बड़ा दिन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत को आज कांग्रेचुलेट करना चाहिए। G20 की प्रेसिडेंटशिप का आज उनका पहला दिन है। मोदी साहब ने एक बड़ी बहुत मुस्बत स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम उन मुल्कों की भी आवाज बनने की कोशिश करेंगे जिनकी आवाज ऐवान इक़्तिदार में या यूनाइटेड नेशंस में नहीं जा सकती। वेरी पॉजिटिव। मैं समझता हूँ, मैं आज सुबह एक डिस्कशन में बैठा था तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान को मुबारक देने का क्या फायदा। मैंने कहा पाकिस्तान को मुबारक ना देने का क्या फायदा। अगर पाकिस्तान मुबारक दे तो हो सकता है कि वो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर ले। अगर आप नहीं देते तो उसका क्या फायदा है। ये मैटर ऑफ है कि हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। ये ओरिजिनली इस चीज को सीखना पड़ेगा अगर इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। हर चीज पे तनकीद बराए तनकीद